क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कर रहा है कि यू नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू होता है वो 0.142857 उस पर बार लगा होता है, ठीक है, यानी कि रिपीट होता जाता है। तो जो हमारा 1/7 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, तो उसी तरह का रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर, ठीक है। इन सब का वैल्यू उसी तरह से हमें प्रेडिक्ट करना है 1/7 के वैल्यू से, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसका बिना यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट यानी कि 1/7 का जो वैल्यू दिया गया है इसका इस्तेमाल करके करना है। इफ सो हाउ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि स्टडी रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो यहाँ पे आपको हिंट यही दिया गया कि जो 1/7 का वैल्यू दिया गया इसका ही इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि 1/7 का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, तो 0.142 और इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है कि जिस भी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने डिजिट फिर से वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इसी तरह अगर यहाँ पे देखें 2/7 दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया 2/7 यहाँ पे दिया गया। तो अगर 2/7 का अगर वैल्यू निकालना हो, ठीक है, 2/7 का, तो 2/7 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करें जो भी यहाँ पे 1/7 का वैल्यू दिया गया, देखिए यहाँ पे 1/7 दिया गया और इसका ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। तो अगर वही वैल्यू हम यहाँ पे रख के और मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना दिया गया है 0.14287 और इस पे बार लगा हुआ है। तो अगर हम इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई हम अगर करेंगे यहाँ पे सामने तो टाइम लगेगा, तो बस आपको बस मल्टीप्लाई कर लेना है इस चीज़ में 2 से। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.2857, ठीक है, 285714, ठीक है, 14 और इस पर बार लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो 2/7 का। इसी तरह हम लोग 3/7 का निकालेंगे। 3/7 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। सेम प्रोसेस से करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, इसको के ऊपर बार लगा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो इसका वैल्यू आएगा 0.428571, ठीक है, 428571 ये हमने कर रखा है साइड में, ठीक है। तो अब भी इसको कर लीजिएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह हम लोग 3/7 निकालिए। अब 4/7 का अगर निकालेंगे तो 4/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक है, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 का जो वैल्यू है 0.142857, इसके वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.571428, ठीक है, 1428 और इस पर भी बार लग जाएगा, ठीक है। तो ये 4/7 हो गया। तो इतना आप कर लिए। इसी तरह हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, तो 5/7 का, ठीक है। अगले स्लाइड में हम आ गए, इस पर 5/7 का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, ठीक है, 142857 और इस पर बार लगा हुआ है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसमें तो हमारा वैल्यू आएगा 0.714285, ठीक है, 0.714285 हो जाएगा, ठीक है, 85 और इस पर हम लोग बार लगा देंगे। तो ये हमारा वैल्यू आएगा 5/7 का। इसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे 6/7 का, ठीक है, 6/7 है यानी कि 6/7 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिया गया 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 का वैल्यू 0.142857, इस पे बार लगा देंगे और फिर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.857142, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया, इस पे बार लग गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका सोल्यूशन करना था। तो यहाँ पे एक बार पीछे देख लेंगे, हमें वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे दिया गया था। वैल्यू किस चीज़ का दिया गया था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है, इतना वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया था और इसी का यूज करके हम लोग 2 से 3 से 4 से और 5 से और 6 से मल्टीप्लाई करते गए और हमारा आंसर आते गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।